हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग में एग्जीबिशन मेथड के बारे में। अर्लियर वीडियोस में हमने बहुत सारे मेथड्स को डील किया, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, सेमिनार। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अगर हम इस वीडियो को स्टार्ट करें तो सबसे पहले वर्ड आ जाता है एग्जीबिशन, जिसका मतलब समझना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से समझेंगे कि ये क्या होता है। तो एग्जीबिशन एक ऐसा मेथड होता है टीचिंग का जहाँ पर स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स, अपने मॉडल, चार्ट्स या फिर उन्होंने जो भी अपना प्रैक्टिकल वर्क किया है वो क्या करते हैं, उसका डिस्प्ले करते हैं। यानी कि वो एक ऑडियंस के सामने उस चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, शो करते हैं, जो भी मॉडल, जो भी जिस भी चीज़ पे उन्होंने काम किया था। अब क्यों ये चीज़ हो रही है? जिससे वो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर पाएँ, जो उनकी थॉट प्रोसेस है, जो उस मॉडल के पीछे जो आइडिया है उसको वो कन्वे कर पाए। नंबर 2, जो भी उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस गेन किया है उसे भी वो लोगों के साथ शेयर कर पाएँ। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेकर चलते हैं। स्कूल में साइंस एग्जीबिशंस होते थे, तो साइंस एग्जीबिशन में अलग अलग ग्रुप बनाए जाते थे जो प्रोजेक्ट और मॉडल तैयार करते थे साइंस के रिलेटेड। तो जब जो सुपरवाइजर्स या फिर जो इन्विजिलेटर्स जो होते थे, जो उन्हें जज करने आते थे, तो वो उनको अपने सामने क्या होते थे, अपने आइडिया को कम्युनिकेट करते थे कि हमने इस चीज़ पर बनाया है, सोलर एनर्जी एग्जांपल इस पर बनाया है, तो हम इससे ये कर सकते हैं। तो बेसिकली वो अपने आइडिया को बताते हैं कि एक नया इन्वेंशन बोल सकते हो आप, या फिर एक नया आइडिया जिसमें है एक ऐसा पोटेंशियल जो उन्होंने सीखा या फिर उन्होंने फाइंड किया, डेवलप करा अपने लर्निंग एक्सपीरियंस में। अगर हम एजुकेशनल डिक्शनरी के हिसाब से बात करें तो एग्जीबिशन एक ऑर्गेनाइज्ड डिस्प्ले होता है स्टूडेंट के वर्क का, जो कि टिपिकली अरेंज होता है टू एजुकेट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग व्यूअर्स। ऑब्वियसली बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जीबिशन में जो डिस्प्ले होता है स्टूडेंट के वर्क का, चाहे वो मॉडल हो, प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, जो भी उन्होंने क्रिएट किया है। क्यों? जिससे अवेयरनेस लोगों के सामने बढ़े कि हाँ, ये सारे टॉपिक्स पे जो उनका कंटेंट है उसके बारे में क्या हो, प्रचार हो बेसिकली। तो ये हो गई डेफिनेशन के बारे में। अब हम एग्जीबिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हो जाता है दैट इट इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, एग्जीबिशन हो रहा है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट रिसर्च करेंगे, मॉडल बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे थॉट्स, तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन तो हमें देखने को मिलेगा ही। ये एम्फेसाइज करता है विजुअल लर्निंग में और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। अब देखो, 2 टाइप की स्टडी होती है। टीचर आ रहा है, अपना थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है, और एक होता है जब हम कुछ देख कर सीखते हैं। एक होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके, एक होता है लर्निंग बाय सीइंग, किसी भी चीज़ को देख कर। तो एग्जीबिशन इसी चीज़ पे बेस करता है, विजुअल, देख के जो हम लर्निंग डेवलप करें उस चीज़ पर, और चीज़ों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर। अगर हम फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं आईवी कैनुलेशन के बारे में कि कैसे कैनुला को इंसर्ट किया जाता है, तो वो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि इतने इस गॉड साइज़ का ये आता है हमारे पास कैनुला, ये वो। लेकिन जब हम हॉस्पिटल सेटिंग में जाकर हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। फिर क्या आ जाता है, ये प्रोवाइड करता है इंटरैक्शन बिटवीन स्टूडेंट, टीचर्स एंड द विजिटर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें इंटरैक्शन होगा। जिन स्टूडेंट ने क्रिएट किया, जिन टीचर्स ने सुपरवाइज किया, वो देखने आए, जो विजिटर उन मॉडल्स को देखने आए हैं, तो ये होता है इंटरैक्शन। इट एनहेंसेस प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप अपना प्रोजेक्ट मॉडल किसी के सामने आप प्रेजेंट करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि सर, मैडम, हमने ये बनाया है, ये किया है। तो इससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन स्किल भी क्या होती है, एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होती है कि कैसे भी हमें कोई चीज़ को प्रेजेंट करना होता है। ये प्रमोट करता है ग्रुप वर्क और कोलैबोरेशन को। तो कोई भी एग्जीबिशन अगर हो रहा है, चाहे वो मॉडल का हो, चार्ट का हो, तो वो अकेले आप नहीं प्रिपेयर कर सकते। उसमें जो आपकी टीम अलॉटेड है, जो आपको ग्रुप बनाया गया है, वो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा टू अचीव द आउटकम बेसिकली। तो उसमें कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गई पूरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात कर लेते हैं क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला हो जाता है टू डेवलप क्रिएटिविटी, इनोवेशन। तो जब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ये सारी चीज़ों में, तो क्या होगा, वो अपनी क्रिएटिविटी को पुश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ नया इनोवेट करें, हम कुछ अच्छा डेवलप करें, कुछ अच्छा बढ़िया सा मॉडल बनाएं। तो ये क्या होता है, ऑब्वियसली इससे बच्चों की क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होगी, इनोवेशन भी आएगा। ये प्रमोट करता है हैंड ऑन लर्निंग एंड स्किल डेमोन्स्ट्रेशन।
तो इससे हैंड ऑन लर्निंग भी डेवलप होगी, कैसे करते हैं कोई भी चीज़ को, और स्किल डेमोन्स्ट्रेशन को भी ये प्रमोट करता है। ये इनकरेज करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को पब्लिक प्रेजेंटेशन के थ्रू। पब्लिक के सामने जब प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये इनेबल करता है एवेल्युएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रैक्टिकल आउटपुट। तो प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को परफॉर्म करके आपका कैसे एवेल्युएशन होता है, इससे ये भी हमें देखने को मिलता है। ये टीम वर्क और कॉपरेशन को भी क्या करता है, बिल्ड करता है। सब साथ में मिलकर काम करते हैं। पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बाद हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। तो प्रिंसिपल क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग एंड शोइंग। इसमें इंसान अपना इनपुट लगाएगा, फिर एक चीज़ को क्रिएट करेगा और फिर पब्लिक के सामने उसे शो करेगा। यूज़ ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, इसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे काम किया जाता है कि इससे बच्चा भी कुछ सीखे बेसिकली, कि ये चीज़ वो कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है एग्जीबिशन के लिए, तो उससे वो भी तो कुछ लर्न ही कर रहा है ना, रिसर्च कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। हम इसमें ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो प्रैक्टिकलिटी को शो करे, जो रियल लाइफ की चीज़ों पर बेस्ड हो। ये प्रमोट करता है सेल्फ एक्सप्रेशन को, जो आप थॉट, जो आपके आइडियाज़ हैं, आप उसको क्या करते हो, शो करते हो। ये इनकरेज करता है मल्टी सेंसरी लर्निंग, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, ये हर चीज़ में दिखाना। उसमें हम उस मॉडल के अंदर हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम जब प्रेजेंट कर रहे हैं उस समय भी हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली अपने आइडिया को। तो इसमें हर चीज़ का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये होता है वो। अब हम बात कर लेते हैं अगर टीचर के रोल की, तो ये टीचर जो रहती है वो गाइड करती है और फैसिलिटेटर की तरह काम करती है प्रिपरेशन के दौरान। उसको बेसिकली समझाती हैं कि आपको कैसे करना है, क्या बनाना है, हेल्प करती हैं बेसिकली, असिस्ट करती हैं स्टूडेंट्स को थीम्स और टॉपिक्स को सिलेक्ट करने में। रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगी, ऑर्गेनाइज कराएंगे उस इवेंट को, सुपरवाइज करेंगी जो भी डिस्प्ले क्रिएट हुआ है उसको। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कराने से पहले। तो सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या हो जाएगा, प्लानिंग में हम थीम डिसाइड करेंगे, क्या थीम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या कंटेंट है, आप क्या बनाना चाहते हैं, तो ये सारी। फिर आ जाती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में स्टूडेंट जो रहेगा वो उस ऑब्जेक्टिव, उस थीम से रिलेटेड मॉडल, चार्ट्स, पोस्टर वगैरह को क्या करेगा, बनाएगा। फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, उन एग्जिबिट्स, जैसे कि जब एग्जीबिशन होता है ना तो हम मॉडल, चार्ट ये सब से रेफर नहीं करते। जो भी आपने बनाया है वो आपका एग्जिबिट होगा, यानी कि जो आप एग्जीबिशन में शो करने जा रहे हो, तो हम अरेंज करेंगे उस एग्जिबिट को एक सिस्टमैटिक मैनर में। फिर होगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या हो जाएगा, कंडक्ट द एग्जीबिशन एंड एक्सप्लेन द एग्जिबिट्स। ऑब्वियसली एग्जीबिशन स्टार्ट होगा और आप अपने एग्जिबिट को एक्सप्लेन करते हो लोगों के सामने। लास्ट आ जाता है एवेल्युएशन। उसमें हम असेस करते हैं कितना इफेक्टिव है और स्टूडेंट की लर्निंग कितनी इम्प्रूव हुई है। तो ये सारे हो जाते हैं स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग एन एग्जीबिशन। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करें, तो पहले एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या करता है, ये इनकरेज करता है एक्टिव और पार्टिसिपेटरी लर्निंग को, टीम वर्क प्रमोट करेगा, लीडरशिप डेवलप होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी बच्चों में, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्रिएटिविटी होगी, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स समझ में आएंगी, कैसे लोगों के सामने बात की जाती है, कैसे एग्जिबिट को हम परफॉर्म करते हैं, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें। डिसएडवांटेज क्या है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा प्रोसेस है, पूरा मॉडल बनाना, एक्सप्लेन करना, तो इट्स एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर। ओके, इसमें मटेरियल्स और स्पेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इट में इन्वॉल्व अनइक्वल पार्टिसिपेशन अमंग स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है या फिर कोई क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है, तो वो तो अपना इनपुट दे रहा है, पर कोई इंडिविजुअल है जो नहीं है तो वो अपना इनपुट नहीं दे रहा है। तो कई बार क्या हो जाता है, इससे अनइक्वल पार्टिसिपेशन होता है कि कई बच्चे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई लोग कम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव हो सकता है इसमें। इट कैन बिकम सुपरफिशियल विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, और ये सुपरफिशियल भी हो सकता है प्रॉपर गाइडेंस अगर नहीं मिला तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे हम ह्यूमन एनाटमी के मॉडल्स बना सकते हैं, फर्स्ट एड सेफ्टी के, पोस्टर अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़, डिस्प्ले ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, मिनी प्रोजेक्ट्स ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये सारे एग्जाम्पल्स थे जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए। तो इसमें हमने बहुत अच्छे से बात करी है सारी चीज़ों के बारे में, है ना। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।